द मेमन मर्चेंट एसोसिएशन परभनी के ज़ेर इंसराम मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल परभनी जमात नहुम मजमून साइंस के एक चैप्टर जो केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, मेजरमेंट ऑफ मैटर या मादे की पैमाइश में आप सभी तलबा का खैर मक़दम है। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में जो चीज़ें देखने वाले हैं उसमें सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम, शेप, मास एंड वैलेंसी, मॉलिकुलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल, और उसके बाद रेडिकल्स, या उर्दू मीडियम के तलबा के लिए मैं कह दूं कीमियाई इम्तिजाज के ख़वानीन, उसके बाद जौहर, जसामत, कमियत और गिरफ्त, उसके बाद सालिमी कमियत और मोल का तसव्वुर और असलिये। इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैं वीडियो के इस पहले हिस्से में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला हिस्सा या कीमियाई इम्तिजाज के ख़वानीन का पहला हिस्सा आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैप्टर के शुरू में आपको ज़रा याद कीजिए या कैन यू रिकॉल के तहत चंद छोटे छोटे सवालात किए गए हैं। इस साल इम्तिहान में इन पर कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन ये पढ़े बिना हम इस चैप्टर को नहीं समझ सकते, इसलिए हम इस पर डिस्कस ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन है, डाल्टन का जौहरी नज़रिया क्या है, या व्हाट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपको अगर पुराना रिकॉल करना हो, पिछली जमातों में आपने पढ़ा हुआ है, तो वहां पर आपको एक चीज समझाई गई है, ऑल द मैटर यानी मादा इज मेड अप ऑफ एटम्स विच आर इनडिविजिबल, या उर्दू में इसको हम कहते हैं मादा जौहर से मिलकर बनता है जो नाकाबिल तक़सीम होते हैं। यहाँ पर जो चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, मादा हर वो शे जो कमियत रखता है, जो जगह घेरता है, जितनी चीज़ें आप देख सकते हो या महसूस कर सकते हो या छू सकते हो, इनको हम मादा कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं तो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनती हैं, जिनको हम जौहर कहते हैं। डाल्टन ने नाकाबिल तक़सीम पज़ीर या इंडिविजिबल क्यों कहा था कि जौहर सबसे आखिरी बुनियादी ज़र्रा है, फंडामेंटल पार्टिकल इसको हम कहते हैं, जिनसे मिलकर जौहर से मिलकर ये सारे मादे से बनी हुई चीज़ें बनती हैं। तो ये एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, हाउ आर द कंपाउंड फॉर्म, या मुरक्कबात किस तरह बनते हैं। तो इसका जवाब है, बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, यानी दो या जायद अनासिर के कीमियाई मिलाप से मुरक्कबात बनते हैं। याद रखिए, कंपाउंड्स या जिसको उर्दू में हम मुरक्कबात कहते हैं, जब कोई दो एलिमेंट हो, एक उससे ज्यादा दो या हो सकता है उससे ज्यादा तीन, इस तरह के एलिमेंट्स हों, अनासिर हों, और ये जब मिलकर एक नई चीज बनाते हैं तो उसको हम जो है तो कंपाउंड कहते हैं। तो ये जरूरी है कि दो या जायद चीजें मिलें, उनके बीच कीमियाई अमल हो, कीमियाई अमल होकर मिलने से जो चीज़ें बनेंगी वो मुरक्कब कहलाएंगी, कंपाउंड्स कहलाएंगी। हाँ, यहाँ पर ये आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि सिर्फ दो या जायद चीज़ें मिला देने से मुरक्कब नहीं बनेंगे, उनके बीच केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कीमियाई मिलाप होना ज़रूरी है। वरना चावल में रखे हुए पड़े हुए जो कंकर होते हैं वो कई बरसों तक चावल में रखे हों तो उनसे मिलकर मुरक्कब नहीं बनेगा। आपसे पूछा जाए बेटा ऐसे क्यों, तो आप जवाब देंगे कि दोनों मिलाए गए हैं मगर उनके बीच कीमियाई मिलाप या केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इसलिए वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई शय यानी केमिकल कंपाउंड यानी कीमियाई मुरक्कब नहीं बनाते। इसी सिलसिले में आगे चलते हैं हम लोग। कैन यू रिकॉल में तीसरी चीज दी हुई, व्हाट आर द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, स्लेक्ड लाइम वाटर, लाइम, लाइमस्टोन, और उर्दू में इसका ट्रांसलेशन किया हुआ नमक, चूने की कली, पानी। एक्चुअली यहाँ पर इसको चूने की स्लेक्ड लाइम वाटर को उर्दू वालों ने ट्रांसलेशन किया हुआ है पानी में। तो इनके जो फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। कॉमन सॉल्ट मतलब जो आम खाने का नमक है, उसका सालिमी ज़ाब्ता उर्दू में हो कि इंग्लिश में हो, हमको लिखना पड़ेगा NaCl। चूने का जो पानी होगा, चूना मिलाया हुआ पानी, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, और चुनखड़ी जो होती है उसका जो सालिमी ज़ाब्ता है वो कैल्शियम कार्बोनेट है।
यहाँ पर ये चीज़ें चैप्टर को लिंक करती हैं। आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझना शुरू करनी चाहिए। बहुत सारे ज़ाब्ते वगैरह सामने आएंगे, उनको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वो आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं, खुद ब खुद जहन नशी होना शुरू होंगे। चलते हैं चैप्टर का पहला हिस्सा, कीमिया इम्तिजाज के क़वानीन या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको पहले एक एक्टिविटी दी हुई, ट्राई दिस या ये करके देखिए। मैंने दोनों लैंग्वेज में एक्टिविटी लिखी हुई है। पहले देखिए कि टेक 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब यहाँ पर एक केमिकल का नाम दिया हुआ आपको कैल्शियम ऑक्साइड, और उसकी मकदार भी लिख दी गई है कि यू शुड टेक इट इन द क्वांटिटी ऑफ 56 ग्राम। आप उसको 56 ग्राम गिन कर लेंगे। इनटू अ लार्ज कोनिकल फ्लास्क एंड पुट 18 ग्राम वाटर इन इट, और उसके अंदर जो है तो आपको 18 ग्राम पानी डालना है। याद रखिए आप यहाँ पर दो चीजें मिला रहे हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड और उसके बाद जो है तो वाटर, दोनों चीजें, एक 56 ग्राम एक 18 ग्राम। आपको आगे क्या बोला हुआ है इसको देखकर ऐसा खतैफी, बहुत आसान सी चीज है, आप परेशान ना हो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, दोनों को आप मिला देंगे, दोनों का कीमियाई अमल होगा। मेजर द मास ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म, मतलब आपको नई तैयार शुदा शय का मास, उसकी कमियत मालूम करने के लिए कहा गया है। व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड, राइट योर इन्फ्रेंस, यानी आपको उसमें क्या एकसानियत नजर आती है और अपना जो नतीजा होगा वो नतीजा लिखिए। तो बड़ी मखरूती सुराही या कोनिकल फ्लास्क, इस तरह की फ्लास्क होती है कांच से बनी हुई साइंस रूम में, ये इस तरह का उसका बनावट होनी चाहिए, तब हम इसको कोनिकल फ्लास्क के मखरूती सुराही कहेंगे। इसके अगर शक्ल बदल दी जाए, इसका अगर पेंदा गोल हो तो उसको राउंड बॉटम या गोल पेंदे की सुराही कहेंगे हम उसको। तो बहरहाल सुराही लीजिए, सुराही लेकर समझिए कि आपने उसमें ये दोनों चीजें डाल दी, कैल्शियम ऑक्साइड भी डाल दिया आपने, और उसके बाद उसके अंदर पानी भी डाल दिया। एक 18 ग्राम एक 56 ग्राम कीमिया अमल हो गया। अमल होने के बाद आपसे पूछा गया कि आपका नतीजा लिखिए, तो मैं बोलूंगा अंदर आपको यहाँ पर केमिकल नेम पूछा हुआ नहीं है, आपको सिर्फ ये पूछा गया कि 56 ग्राम और 18 ग्राम मिलाएं तो क्या होगा। तो डेफिनेटली आप अंदर जो तैयार होने वाला कंपाउंड जो मुरक्कब है उसका अगर आप वजन करते हैं तो वो आपको दोनों का मिलाकर 74 ग्राम, मतलब 74 ग्राम का वजन आपको उसको नजर आएगा। उसके बाद दूसरी एक छोटी सी एक्टिविटी उसी के साथ में दी हुई आपको कि कैल्शियम क्लोराइड का एक महलूल मखरूती सुराही में लीजिए, या टेक अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर दो चीजें, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का केमिकल रिएक्शन है। ये इतनी लंबी एक्टिविटी बुक में भी लिखी हुई है। तो सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड का, इसके लिए हम सीधे आते हैं इसके ग्राफिक्स पर, और उसके बाद ग्राफिक्स में मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ है। कानून की तस्दीक के लिए जो एक्टिविटी है कोनिकल फ्लास्क लेकर आपने इसके अंदर समझिए डाल दिया कैल्शियम क्लोराइड का महलूल। फिर दूसरी चीज आपको सोडियम सल्फेट मिलानी है उसमें, तो हम इस तरह की एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, कांच की इम्तिहानी नली लेंगे, उसके अंदर सोडियम सल्फेट का महलूल डाल देंगे, और डालने के बाद हम क्या करेंगे, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या जिसको हम तराजू कहते हैं उस तरह का तराजू हमारे पास होना चाहिए। ध्यान में रखिए हमको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन करने से पहले इनकी कमियत, मतलब इनका मास कितना था, और दोनों को मिलाने के बाद केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद फिर इनके कमियत में कोई फर्क आता है या नहीं, हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन की या कीमिया इम्तिजाज की। तो इसको एक्टिविटी में एक्चुअली आपने दो चीजें अगर समझ गए तो आगे चलते हैं हमको इसमें करना क्या है। हम लॉ में लेंगे, पहले आप इसको इस तरह से रख देंगे, ये कोनिकल फ्लास्क के अंदर ही आप तिरछी इम्तिहानी नली या इंक्लाइन टेस्ट ट्यूब इस तरह डालकर रख देंगे। अगर ऐसा हो तो इस सूरत में दोनों जो केमिकल्स हैं, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड का महलूल जो है, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। आप इसको रख दीजिए इस तरह के इलेक्ट्रिकल बैलेंस पर, डिजिटल बैलेंस पर। बैलेंस रखने पर आप दोनों का मिला के जो मास होगा वो मास गिन लीजिए। आप चाहे सुराही का मास 0 कर दीजिए, आजकल 0 कर देते हैं, अगर नहीं भी करें आप मिलाकर भी गिने समझिए, तो एक मास आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब केमिकल रिएक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ इस कोनिकल फ्लास्क को तिरछा कर देंगे। तिरछा करने पर ये कांच की नली में जो टेस्ट ट्यूब, जो इम्तिहानी नली है हमारी, ये टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर का केमिकल निकलकर इस
कैल्शियम क्लोराइड के महलूल के साथ जाकर मिल जाएगा। मतलब हमने दोनों का मिलाप कर दिया, वो दोनों का काम है केमिकल रिएक्शन करे। वो केमिकल रिएक्शन कर लेंगे, करने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन मुकम्मल होने के बाद उनका जो मास था, उनकी जो कमियत थी, वो कमियत एक जैसी आती है। मतलब ये दोनों के दोनों मासेस जो है वो दोनों सेम है। ये इस्टेब्लिश करता है, ये इस बात के कानून की तस्दीक करता है कि कीमे अमल होने से पहले और कीमे अमल होने के बाद जो हामिल अशिया और हासिल अशिया, हामिल अशिया मतलब जो मिलाकर एक दूसरे के साथ कीमे अमल कर रही हैं, और फिर हासिल अशिया मतलब मिलने के बाद, दोनों मिलने के बाद जो बनेगा वो हासिल अशिया। तो दोनों की कमियत में कोई फर्क नहीं आता, मतलब यहाँ पर कमियत का लॉस नहीं होता। इसी को मैं इंग्लिश में कहूँ तो बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स रिमेन सेम। ये है वेरिफिकेशन लॉ ऑफ केमिकल ऑफ कॉम्बिनेशन। एक छोटे से वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर था। इस चैप्टर की हम 3 या 4 वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, और उसमें हम इस चैप्टर को इसी तरह दोनों जबानों में आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, उसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुदा हाफिज।